देखो इंटीग्रेशन, ठीक है, एक तो इंटीग्रेशन करने का बेसिक फंडा है ना, जो मैंने आपको इसमें लास्ट बताया था कि जैसे x की पावर n अगर आ जाता है कहीं पे x की पावर n dx, तो उसमें हमको सिंपल फॉर्मूला लगाना है x की पावर n + 1 अपॉन n + 1, मतलब ऐसा कह सकते हो बेसिक फॉर्मूला पुटिंग। तो एग्जाम में भी क्या करना है, जब भी हमको इंटीग्रेशन का कोई क्वेश्चन दिखेगा तो ऐसा जरूरी नहीं है कि उसके अंदर कोई बहुत बड़ी मेथड लगी है, समझे, आप उसको बेसिक से चलो। बेसिक क्या है, बेसिक है हमारा फॉर्मूला। जैसे कई बार कल उसमें हमने देखे थे कि कुछ क्वेश्चंस थे जिसमें वो ट्रिग्नोमेट्री ऐसा छुपाया हुआ था और अपन ने उसको डिवाइड करा तो उसके अंदर sec² x आ जाता है और sec x tan x आ जाता है, उसका अपन इंटीग्रेशन करते हैं तो सीधा फॉर्मूले से हो जाता है, ठीक है। अब कुछ फॉर्मूले हैं, मतलब कुछ जो क्वेश्चंस है वो कंप्लीट प्रोसेस से होंगे। तो आज मैं जो तुमको प्रोसेस बता रहा हूँ वो है सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड, ठीक है ना। सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या करना पड़ता है, किसी चीज़ को हम लोग उसमें t मान लेते हैं और उसमें क्या होता है, उसका डिफरेंशिएशन भी मौजूद होता है। जैसे देखो मैं तुमको एग्जांपल बताता हूँ, जैसे लिखा हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ 2x sin x² + 1 और dx, ठीक है। ये वाला और ये वाला, ये तो साइन है इंटीग्रेशन में, ठीक है। जब इंटीग्रेशन कर दोगे तो ये और ये दोनों हट जाएगा। ये इस बात को दिखाता है कि किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में। अब अगर अपन बेसिक सोचते हैं तो बेसिक देखो यहाँ पे दो फंक्शन है, एक तो 2x है और एक sin x² + 1 है। और अभी की तारीख तक हमको नहीं पता कि इसके अंदर कोई यूवी फॉर्मूला होता है क्या, पर इसके अंदर क्या होता है, मैंने अभी जैसे तुमको बोला था कि किसी एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करने से हमारा काम हो जाता है। और उस सब्स्टिट्यूशन ऐसा होता है कि उसका डिफरेंशिएशन मौजूद होता है। तो देखो यहाँ पे x² + 1 है, इसको मैं अगर t लेता हूँ, इसको मानो लेट x² + 1 = t, ठीक है। ये प्रोसेस है, पहले आपको मानना पड़ता है किसी एक चीज़ को सब्स्टिट्यूट करना पड़ता है। तो हमने इसको लिया, फिर उसके बाद में इसका प्रोसीजर है कि इसका दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना पड़ता है। तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करते हैं विथ रेस्पेक्ट टू t, अगर इसका विथ रेस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या होगा, 2x 1 का तो 0 होगा, है ना। अब हम रेस्पेक्ट में किसके कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में, तो x का क्या हो जाएगा, dx/dt, dx/dt। अगर ये डिफरेंशिएशन अगर x के रेस्पेक्ट में होता तो यहाँ पे कुछ नहीं आता, d/dx ऑफ x आता तो वो 1 हो जाता। बट हम किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हैं, t के रेस्पेक्ट में। इधर t का t के रेस्पेक्ट में हो जाएगा 1 और वापस कुछ आएगा नहीं, है ना, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में। अब ये हो जाएगा 2x dx = इसको उधर भेज दो, ये आपकी समझो इक्वेशन नंबर 1 और ये इक्वेशन नंबर 2। अब 1 और 2 से ये दोनों वैल्यू हमको इस क्वेश्चन में रखनी है। तो इस क्वेश्चन में पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, देखो 2x dx, इसकी जगह पे तो dt, और यहाँ पे क्या है sin x² + 1 की जगह पे हमने क्या माना था, t। तो यहाँ पे क्या आ गया sin t, और 2x और dx मिला के क्या आ जाएगा, dt। तो ये वाला क्वेश्चन ऐसा हो गया, ये x के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन था, अब किसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो गया, t के रेस्पेक्ट में, और छोटा सा हो गया है। तो sin t का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस cos t। तो इसके = में आ जाएगा माइनस का cos t और प्लस c। एक कांस्टेंट अभी आपको लगाना है, क्योंकि ये जितना भी हम इंटीग्रेशन अभी कर रहे हैं ये इनडिफाइनाइट है, ठीक है ना, इसकी एक फिक्स वैल्यू नहीं है। और जब इसको सोल्व करते हैं तो ये प्लस c कांस्टेंट हमको लगाना पड़ता है। इसी इंटीग्रेशन में हम आगे भी पढ़ेंगे जिसमें इस c की वैल्यू हमको निकालना आएगा। तो अभी उसके पहले जब भी आप इंटीग्रेशन करोगे तो उसमें आपको सब जगह प्लस c एक कांस्टेंट डालना है, ठीक है। माइनस cos t आ गया, अब माइनस cos और t की वैल्यू वापस रख दो, x² + 1 और प्लस का c। ये आपका इंटीग्रेशन हो गया sin 2x sin x² + 1 × dx, ठीक है। देखो एक दो क्वेश्चन मैं बताता हूँ। जैसे ये दिखा हुआ है इंटीग्रेशन, ठीक है, sin tan 1x अपॉन 1 + x², और यहाँ पे आ गया। देखो फिर इसकी शक्ल थोड़ी बड़ी लग रही है ना, ना तो कोई यूवी लग रहा है ना कुछ लग रहा है, तीन चीजें दिख रही है इसके अंदर, साइन भी दिख रहा है, tan 1 भी दिख रहा है और 1/1 + x² भी दिख रहा है।
ठीक है ना। बट ऐसे क्वेश्चन सब्स्टिट्यूशन मेथड से बिल्कुल विद इन मिनट हो जाते हैं। कैसे? इसमें आप tan इनवर्स x को t मानो, लेट tan इनवर्स x इज इक्वल टू t, और इसका सब्स्टिट्यूशन का मैंने आपको फंडा बता ही दिया। आपको मोस्टली उसको सब्स्टिट्यूट करना है जिसका डिफरेंशिएशन मौजूद है। जैसे देखो, अगर tan इनवर्स x को करता हूँ तो tan इनवर्स x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, तो अभी ये सब हट जाएंगे, हो गया ये। उसके बाद मैंने आपको प्रोसीजर क्या बताया था, उसका डिफरेंशिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू t दोनों तरफ। अब देखो, अब की बार मैंने इधर ऐसा करके बताया, तो इसको डायरेक्ट लिखेंगे अपन। tan इनवर्स x का क्या हो जाएगा? 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे dx और इधर dt। ये ऐसा क्यों आया, इसका मैंने आपको कारण यहाँ बता दिया। होता क्या है, विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएशन होता है, बट इधर आप बुकों में और कहीं पर भी देखोगे या किसी से भी इंटीग्रेशन पूछोगे तो उसको दोनों तरफ ऐसा ही लिखता है, ठीक है ना। तो ये कंफ्यूज मत होना, ये dt इधर का होता है, फिर ये उधर चला जाता है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट और ये इक्वेशन नंबर सेकंड, इंटीग्रेशन। अब इसमें वैल्यू पुट करो तो ये क्या हो जाएगा? साइन tan इनवर्स x की जगह पे क्या है? t, और ये दोनों मिला करके dt, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? dt, ठीक है। अब साइन t का क्या होता है? माइनस cos t और प्लस का c, फिर वापस वैल्यू पुट करो, माइनस का cos tan इनवर्स x और प्लस का c, ठीक है। एक और देखो, जैसे देखो ये सेकंड, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर अपॉन x और dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। फिर दिखने में ये भारी दिख रहा है ना, बट हमको पता है कि log x का डिफरेंशिएशन मौजूद है। log x का डिफरेंशिएशन होता है 1/x, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से इजीली हो जाएगा। तो इसमें भी फिर वही बात, लेट log x इज इक्वल टू t, तो इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/x dx इज इक्वल टू dt। अब इसके अंदर वैल्यू पुट करो तो यहाँ पे log x की जगह पे क्या आएगा? t, और ऊपर स्क्वायर dx अपॉन x, उसको क्या लिख सकते हैं? dt, तो यहाँ पे आ जाएगा। अब इसका इंटीग्रेशन करो तो t के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? t³ अपॉन 3 और प्लस का c, t की जगह पे वैल्यू पुट कर दो। t की वैल्यू क्या है? log x का क्यूब अपॉन 3 और प्लस का c, ये इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि इसके अलावा भी ऐसे कई सारे क्वेश्चन हैं जिसके अंदर सब्स्टिट्यूशन लगेगा। हमको ये पता करने के लिए भी पहले काफ़ी भागदौड़ करनी पड़ेगी। जैसे देखो, मैं एक क्वेश्चन बता रहा हूँ तुमको, इंटीग्रेशन ऑफ, बुक बंद कर दो एक बार, साइन क्यूब एक्स कोस स्क्वायर एक्स और dx, ठीक है। अब अगर मैं यहाँ सीधा लेता हूँ, कोस एक्स को t मानता हूँ, अगर मैं सपोज कोस एक्स को t मानता हूँ तो साइन एक्स dx dt हो जाएगा, है ना। बट उसके बाद भी यहाँ पे साइन स्क्वायर एक्स बचेगा, समझे। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है, हमको ऐसी व्यवस्था करनी पड़ती है इसकी कि जब मैं सब्स्टिट्यूशन करूँ तो फिर पूरा का पूरा मामला बदल जाए। ऐसा नहीं हो कि x भी रह जाए t भी रह जाए, तब काम दिक्कत होगा। और ये अभी क्वेश्चन वैसा ही है, अगर तुम cos x को t मानते हो तो यहाँ तो t स्क्वायर हो जाएगा, cos x को t माना तो यहाँ पे तो t स्क्वायर हो जाएगा, पर sin x dx भी dt हो जाएगा, पर एक sin स्क्वायर x बच जाएगा ना, है ना। तो देखो, उसके लिए हम क्या करते हैं कि sin क्यूब x को ब्रेक कर देते हैं। ब्रेक कैसे? इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, sin स्क्वायर x डॉट cos स्क्वायर x और डॉट sin x dx। ये तुम्हारी मर्जी है, तुम इसको पास भी लिख सकते हो, समझे। मैंने इसको दूर मल्टीपल है, a b c लिखो, चाहे b c a लिखो, चाहे c a b लिखो, मल्टीपल में सीक्वेंस का कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मल्टीपल हैविंग कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, आगे पीछे उसको अपन कैसा भी लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, अब मैं अगर इसको मानता हूँ cos x को t, अभी देखो sin स्क्वायर x को तो अपन क्या लिख सकते हैं? 1 माइनस cos स्क्वायर x, यहाँ पे आ जाएगा cos स्क्वायर x, यहाँ पे
साइन एक्स और यहाँ पे dx। अब देखो अब काम हो जाएगा, लेट कोस एक्स इज इक्वल टू टी, इसका फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करते हैं तो कोस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू dt। ये मैं यहाँ लिख करके सीधा लिख रहा हूँ, ये माइनस को दे तो साइन एक्स dx की जगह पे तो क्या आ जाएगा, माइनस dt। अब देखो यहाँ पे अपन सब्स्टिट्यूट करते हैं तो 1 माइनस कोस एक्स की जगह t, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर कोस स्क्वायर एक्स टी स्क्वायर, और साइन एक्स dx की जगह पे dt और माइनस हो गया, सबका रूपांतरण हो गया, सारे चेंज हो गए, सब टी में आ गए। अब कोई समस्या नहीं है, इसको माइनस टी स्क्वायर को अंदर गुणा करो तो ये हो गया टी स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस का टी की पावर 4 और इधर हो जाएगा dt। फिर इंटीग्रेशन के चक्कर में इनको अलग अलग कर दो तो माइनस टी स्क्वायर dt तो अलग, और ये माइनस माइनस प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा टी की पावर 4 dt। अब टी स्क्वायर का कर दो तो माइनस टी क्यूब अपॉन 3 प्लस टी की पावर 4 का हो जाएगा टी की पावर 5 अपॉन 5 और प्लस का इंटीग्रेशन जैसे ही होगा होने के बाद ये साइन हटा देना और प्लस का सी लगा देना। यहाँ तक चल रहा था क्योंकि यहाँ तक इंटीग्रेशन हुआ नहीं था, इंटीग्रेशन जैसे ही होता है वो साइन हट जाएंगे और उसकी जगह पे प्लस सी आ जाएगा। अब वापिस वैल्यू पुट कर दो, टी की जगह मैंने क्या माना था कोस एक्स, तो माइनस कोस क्यूब एक्स अपॉन 3 प्लस कोस 5x अपॉन 5 और प्लस का ये इसका आंसर है, समझे। तो ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड यहाँ पे कुछ है, ठीक है ना। ये भी उसमें एक छोटा बताया, इसमें भी अपने को भी और आगे कॉम्प्लिकेटेड मिलेंगे जिसमें काफी देर ट्रिग्नोमेट्री चलती रहती है। 8-10 लाइन अपन ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे तब अपने को जाकर के रास्ता खुलेगा कि अब इसके अंदर हम लोग लगा सकते हैं, ठीक है ना। अब देखो ट्रिग्नोमेट्री के टोटल कितने रेशियो हैं, 6 रेशियो है ना। उसमें से देखो तुमको फॉर्मूले पता है साइन एक्स का क्या होता है, माइनस कोस एक्स प्लस सी। फिर तुमको पता है कोस एक्स का साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स प्लस सी, साइन एक्स कोस एक्स। फिर टेन एक्स का, टेन एक्स का तुम लोगों ने अभी तक नहीं देखा होगा, पर इस चैप्टर से तुमको टेन कोट के भी फॉर्मूले मालूम होना चाहिए। टेन का फॉर्मूला है log sec x और प्लस का c, ठीक है। फिर उसके बाद में है कोट एक्स का, कोट एक्स का है log sin x और प्लस का c। फिर उसके बाद में sec x का log sec x प्लस टेन एक्स और प्लस सी, ठीक है। फिर है कोसेक एक्स का, कोसेक एक्स का है log ये हो गए सिंपल ट्रिग्नोमेट्री के एक के सिंगल के से। ये जैसे बेसिक में अपने को 2 बताता है, फिर उसके बाद में 4 फॉर्मूले भी हो रहे हैं, ठीक है। इसके अलावा जो तुमको पता है वो कौन कौन से, देखो तुमको पता है एक सेक स्क्वायर एक्स dx का, जिस चीज का डिफरेंशिएशन होता है उसका उल्टा, तो टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर एक्स, तो सेक स्क्वायर एक्स का जाएगा टेन एक्स। एक तुम्हें पता है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का कोट एक्स, एक तुम्हें पता है कोसेक एक्स कोट एक्स का माइनस कोसेक एक्स, एक तुमको पता है सेक एक्स टेन एक्स का, ठीक है ना। ये सब तो ये इतने तो टोटल ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं इंटीग्रेशन में, ठीक है ना। तो ये हमको क्या होता है कि एट ए टाइम हमेशा एनी टाइम लर्न रहने चाहिए, नहीं तो क्या होता है जैसे कई बार अपने हाथ के नीचे से सेक स्क्वायर निकलता है इंटीग्रेशन में, बट अपने को ध्यान रहता है कि ये सेक स्क्वायर एक्स का तो सीधा हो जाता है, फिर अपन क्या करेंगे सेक स्क्वायर एक्स को 1 कोस स्क्वायर एक्स लिख देंगे, वो फिर उसमें उलझता जाएगा। तो अपने को उस टाइम अगर वो फॉर्मूला क्लिक नहीं करा तो फिर आप उस क्वेश्चन में और ज़्यादा उलझ जाओगे। तो ये अपने को इसलिए मैंने तुमको एक जगह बता दिया कि इतने सारे इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले हैं, ठीक है। अब देखो इस पे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन और देखते हैं। देखो
एक दिया हुआ है साइन एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस ए, और इसके साथ में दिया हुआ है dx। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो ये कैसा हो जाएगा, dx इज इक्वल टू dt, या डिफरेंशिएशन करोगे तो x का dx, a का 0 और इधर हो जाएगा dt। ये वैल्यू इसमें पुट कर दो तो ये कैसा हो जाएगा, साइन ब्रैकेट में आ जाएगा t माइनस ए, और नीचे आ जाएगा साइन t, और यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, साइन t माइनस ए। मतलब यहाँ पे x था, मैंने बोला था ना x का तो अपने को हटाना ही पड़ेगा अगर तुम उसको सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, तो यहाँ पे आ जाएगा साइन t माइनस ए, यहाँ पे आ गया t और इधर dt। अब यहाँ पे फॉर्मूला लगाओ साइन a माइनस बी का, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला होता है साइन a कोस b, तो ये हो जाएगा साइन t कोस a माइनस कोस t साइन a, और नीचे क्या है साइन t, और इधर आ गया। ठीक है, अब ये साइन t इन दोनों का है, तो इन दोनों को अलग अलग भी कर दो, तो यहाँ पे देखो पहले वाले में ये नीचे जाएगा, तो साइन t बचेगा क्या, सिर्फ कोस a dt, फिर माइनस कोस t अपॉन साइन t कोट t, और एक बचेगा साइन a, और साथ में अब देखो कोस है, ये तो कांस्टेंट है ना, तो कोस आ गया बाहर, और dt का क्या हो जाएगा, t इंटीग्रेशन 1 बचता है, 1 का हो जाता है t, फिर माइनस यहाँ पे साइन ए तो है कांस्टेंट, और कोट t का यहाँ पे आ जाएगा log साइन t, और इस पूरे का आ गया। अब t की वैल्यू डालो, ठीक है, तो ये हो जाएगा कोस a, t की वैल्यू क्या है, x प्लस ए माइनस साइन ए log साइन x प्लस ए, और प्लस का, ठीक है, ये हो गया विथ ट्रिग्नोमेट्री, सब्स्टिट्यूशन विथ